हेलो जी, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप सब भी बहुत अच्छे होगे, बहुत प्यारे होगे। फ्री विल एक इल्यूज़न है, नेवल गोडार्ड एक्सप्लेन्ड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। हम सब सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन के बाद मुझे और क्या काम करना चाहिए, क्या एक्शन लेना ज़रूरी है, क्या यूनिवर्स मेरी हेल्प तब करेगा जब मैं बहुत मेहनत करूँगा। लेकिन नेवल गोडार्ड की बुक फ्रीडम फॉर ऑल के चैप्टर में फ्री विल एक ऐसी बात लिखी है जो शायद आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी हमेशा के लिए बदल दे। उसका आंसर है, मैनिफेस्टेशन के बाद कुछ भी मत करो जो फियर से आ रहा है। आज तुम इस चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझोगे, ठीक है? तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनिफेस्टेशन के बाद क्या करना चाहिए। नेवल कहते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, विश अज्यूम करने के बाद उसकी रियलिटी बनने तक मुझे क्या करना चाहिए। उसका आंसर नथिंग। एग्ज़ाम्पल, मान लो तुमने अज्यूम किया है मुझे ड्रीम कंपनी में जॉब मिल चुकी है। अब अगर तुम रोज़ पैनिक करके 200 बार मेल चेक कर रहे हो, हर 5 मिनट में लिंक्डइन को रिफ़्रेश कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो पता नहीं होगा या नहीं, तो तुम विश फुलफिल्ड स्टेट में नहीं हो। मान लो बच्चों, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग है कि मेरी जॉब फिक्स्ड है, बस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जस्ट अज्यूम कि आपकी जॉब फिक्स है, बस प्रोसेस चल रही है, तो तुम नेचुरली काम रहोगे क्योंकि आपको पता है वो चीज़ होने ही वाली है, तो आप अंदर काम रहोगे। यही नेवल का पॉइंट है। सेकेंड, फ्री विल सिर्फ इल्यूज़न है। हम सोचते हैं मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, लेकिन नेवल कहते हैं जो अजम्पशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है वही तुम्हारे थॉट्स और एक्शन डिसाइड करती है। दो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं। स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाऊंगा। बी सोचता है मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होता। दोनों सेम इंटरव्यू देते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट आंसर देता है, दूसरा नर्वस हो जाता है। इंटरव्यू अलग नहीं था, अजम्पशन अलग था। समझ गए हो आप इस एग्जाम्पल से? अब आप क्या सोचते हो? थर्ड, रियल फ्री विल क्या है? ओके, सो रियल फ्री विल, हम सोचते हैं फ्री विल मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। नेवल कहते हैं रियल फ्री विल सिर्फ इतनी सी है, आप किस आइडेंटिटी को चूज़ करते हो। अब जैसे कि आज से तुम चूज़ करते हो मैं हेल्दी पर्सन हूँ, ठीक है, आई एम हेल्दी वन। अब नोटिस करो, आप जो नेचुरली जंक फूड कम करना शुरू कर दोगे, वॉक करना शुरू कर दोगे, पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दोगे, और ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ आप फोर्स कर रहे हो, ऑटोमेटिक चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपने अफर्मेशन क्या किया, आई एम हेल्दी। आइडेंटिटी ने एक्शन चेंज कर दिए। अब जो आप बोलते हो एक्शन एक्शन एक्शन, अब देख रहे हो आइडेंटिटी बदली, इसका मतलब एक्शन भी चेंज हुआ। फोर्थ, आई एम का सीक्रेट। नेवल कहते हैं गॉड का नेम है आई एम, ना कि आई विल बी। आई एम मतलब मैं हूँ, आई विल बी मैं होगी। अगर आप रोज़ बोलते हो एक दिन मैं रिच बनूँगा, सबकॉन्शियस माइंड सुनता है और अभी मैं रिच नहीं हूँ, यही लगेगा ना कि मैं बनूँगा, इट मीन्स अभी आप वो नहीं हो। लेकिन अगर आप फील करते हो आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, तो सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। गॉट इट? आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, गॉट इट? नाउ आई विल बी सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है। आई एम की तो बात कर ली। नेवल क्या कहते हैं? नेवल कहते हैं आई विल बी एक्चुअली मतलब है मैं अभी नहीं हूँ। जैसे हमने पहले बात करी, एक लड़की रोज़ अफर्म करती है एक दिन मेरी शादी होगी, 5 साल बाद भी वही अफर्मेशन। क्यों हूँ 5 साल से एक ही अफर्मेशन क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर को ही रिपीट कर रहा है। अब आपने बोला होगी होगी कल भी यही, तो वो जस्ट फ्यूचर पे दिखा रहा है। अगर वो कहे आई एम डीपली लव्ड,
फीलिंग चेंज हो जाती है। आप कुछ भी बोलो, आपकी आइडेंटिटी चेंज होगी, आपके एक्शंस भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सिचुएशंस नहीं, अपनी आइडेंटिटी बदलो। लाइफ चेंज करनी है तो बाहर मत बदलो, अंदर बदलो। दो लोगों के पास सेम सैलरी है, समझिए। एक कहता है पैसा कभी नहीं बचता, दूसरा कहता है मनी ऑलवेज सपोर्ट्स मी। देख रहे हो क्या थॉट प्रोसेस है। एक हमेशा ब्रोक फील करता है, टूटा हुआ कि चीज़ें जा रही हैं, दूसरा ग्रेजुअली सेविंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। देख रहे हो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस। 7. डिनाई द एविडेंस ऑफ द सेंसेस। इसका मतलब अभी रियलिटी अपोजिट दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जस्ट लाइक आपने अफर्म किया, आपको लग रहा अभी तक क्यों रिजल्ट नहीं आया, सर्कमस्टेंसेस तो अपोजिट है, रियलिटी तो आपके हिसाब से चल नहीं रही है। जैसे कि एग्जांपल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले मंथ सिर्फ 3 ऑर्डर्स आए, रियलिटी बोल रही है बिजनेस फेल है, 3 ऑर्डर, राइट। लेकिन आपकी अजम्पशन मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है, ठीक है। यू आर कॉन्स्टेंटली अफर्मिंग दिस कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो, 6 महीने बाद ऑर्डर 300 हो जाता है, रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। रियलिटी बदलने से पहले अजम्पशन बदलती है, राइट। अब आपकी अजम्पशन का मतलब आप जो अफर्म कर रहे थे वही आपकी अजम्पशन बन जाती है। हाईएस्ट अजम्पशंस रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। नेवल कहते हैं कि दूसरों के बारे में भी बेस्ट अज्यूम करो। ऐसा नहीं यू आर अफर्मिंग फॉर योर सेल्फ, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। सपोज़ आप कहीं काम करने जा रहे हो तो अपने कलीग्स के बारे में, अपने बॉस के बारे में अच्छा सोचो कि बॉस मुझसे नाराज़ नहीं है, ऐसा कुछ आपको सोचना है। बॉस तो मुझसे हमेशा ही खुश रहता है। अगर आपने सोच लिया बॉस मुझसे नाराज़ है तो पूरा दिन स्ट्रेस में रहेगा और वो किसी ना किसी चीज़ पर ना डांटते रहेंगे आपको। और अगर आप सोचोगे कि बॉस तो मुझसे बहुत खुश रहते हैं, मैं अच्छे से सारा काम कर लेती हूँ, तो रियलिटी भी वैसी होगी। बॉस आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे इन द मीटिंग में, ठीक है। आप जैसे अज्यूम करोगे ना वैसे ही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अजम्पशन एटमॉस्फेयर बनाती है। हर अजम्पशन एक एनर्जी क्रिएट करती है। एक घर में सब लोग रोज़ कंप्लेन करते हैं लाइफ डिफ़िकल्ट है, वहाँ टेंशन फील होती है। दूसरे घर में सब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पीस फील होती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर आप समझ आया ना। एटमॉस्फेयर मैंने क्यों बताया कि इसीलिए कहते हैं ना कि घर में भी पॉजिटिव चीज़ें बोलो, कंप्लेंट मत करो, हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, क्योंकि पॉजिटिविटी होगी तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी रिलीजेस तो होती है ना। लास्ट टॉपिक, परसिस्ट अंटिल इट बिकम्स फैक्ट। आपने सोचा चलो मैं ये चीज़ बोल लेती हूँ, जिम ज्वाइन करने के बाद एक दिन एक्सरसाइज करके कोई फिट नहीं होता, वैसे ही एक अफर्मेशन बोलने से मैनिफेस्ट नहीं होता। आपने बस एक बार बोला तो ऐसे थोड़ा हो जाएगा, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। जैसे कि जब आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे ना तब जाके आप फिट हो गए, ठीक है। तो जब आप रोज़ बोलोगे तो आपकी आइडेंटिटी भी वैसे ही बनना शुरू हो जाएगी। तब सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा यही रियलिटी है, मुझे ऐसे ही देखना है, ऐसे ही दिखाना है, यही सच है, ठीक है। एट लास्ट फाइनल लेसन, नेवल कहते हैं तुम कंडीशंस क्रिएट नहीं करते, तुम सिर्फ अजम्पशंस चूज़ करते हो, और वही अजम्पशन डिसाइड करती है कि तुम किस रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हो। आर यू गेटिंग। अगर आपका अजम्पशन है मैं लकी हूँ तो आप अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करोगे। अगर अजम्पशन है कि मेरी किस्मत ख़राब है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रॉब्लम लगेगी। इसीलिए रियलिटी अक्सर वही रिफ्लेक्ट करती है जो आपकी आइडेंटिटी बार बार आप बनाते हो, ठीक है। तो याद रखो, एक्शन से पहले अजम्पशन आती है, आइडेंटिटी से पहले रियलिटी नहीं आती, रियलिटी आइडेंटिटी को फॉलो करती है। ये नेवल गॉडनार्ड का प्रिंसिपल है। आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुना होगा, समझा होगा। आई नो थोड़ा सा टिपिकल है, बट यू नो अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी सुनते हो ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जब आप मल्टीपल टाइम्स सुनते हो
तो अभी कमेंट में लिखो आई एम ऑलरेडी लिविंग माई डिज़ायर्ड रियलिटी, और इसी को बनाओ अपनी अजम्पशन। थैंक यू।